जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का। और इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली समझेंगे रिलेशंस के बारे में कि रिलेशन होता क्या है। तो मैथ्स के अंदर रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट या इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी के। जहाँ मान लीजिए ए कोई सेट है और बी कोई अदर सेट है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का सबसेट या उसके इक्वल हमारा रिलेशन आर होता है। अब इसको समझते हैं। आपने 11th क्लास में सेट के बारे में पढ़ा होगा कि सेट क्या होता है। तो सेट का मतलब हो गया अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। मान लीजिए कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक, और बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो अगर हम यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें तो हमें क्या क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो 1 का 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा, फिर 2 के साथ 3 होगा, 2 के साथ 4 होगा। तो हमको यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मिलेगा 1 3 1 4 2 3 और 2 4। और ये एकदम कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा रिलेशन आर है, आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी के, जो कि जैसे हमारे पास दो सेट ए और बी था और हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख दिया है। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिलेशन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन, जिस तरह से आप लोगों ने 11th क्लास में एम्प्टी सेट्स पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग को एम्प्टी रिलेशन को समझना है। एम्प्टी रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से या फिर इस तरह से। ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन डिफाइन है कि x, y such that x is greater than y। तो ये जो रिलेशन है इस ए क्रॉस बी के अंदर ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जिसमें x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि 1 3, तो 1 हमारा छोटा है 3 से, 1 4, यहाँ 1 भी छोटा है 4 से, 2 3 में भी 3 बड़ा है एंड 2 4 में भी 4 बड़ा है। तो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है जो ये आर इस ए क्रॉस बी के अंदर डिफाइन हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन कह देते हैं। ठीक है। और आपको पता ही होगा ये जो x और y होता है, तो x को हम लोग बोलते हैं डोमेन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। y जो हमारा होता है वो रेंज हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है देखते हैं। जब कभी कोई r पूरा का पूरा सबसेट हो जाए ए क्रॉस बी के, यानी ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर के अंदर आ जाए, यानी आर जो हमारा हो उसमें 1 3 भी हो, 1 4 भी हो, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आर हो तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 3 है। पहला हमको पढ़ना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है इसको ध्यान से समझना है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसका एक इमेज फाउंड हो जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज फाउंड होता है, जैसे x, यानी हमने डोमेन x रखा तो रेंज में x मिलना चाहिए, y, 1, 1, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। मान लीजिए किसी सेट में अगर A यानी A, एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे ये सेट, ये जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा सिमेट्रिक। दूसरा हमारा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर हमको समझना होता है कि मान लीजिए कोई एक ऑर्डर पेयर है A, B और वो बिलोंग्स करता है R में, तो B, A भी बिलोंग्स करेगा R में। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम बोलते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। जो गिवन रिलेशन है वो हमारा
सिमेट्रिक होगा। और जो थर्ड है हमारा उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव। जो थर्ड है हमारा उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि मान लीजिए कोई रिलेशन ए आर बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए आर सी भी होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बाकी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो सब अच्छे से समझ में आएगा।